एक अनदर ऑप्शन भी है कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर उसे एंजॉय करो, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल इसको एंजॉय करो। एंजॉय के साथ ही फॉर्म फिल करो। जो इम्पोर्टेंट बात, स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिसमें सभी को सीट मिल जाती है, चाहे उसका मार्क्स कम आया हो या ज्यादा हो। अब 5 मिस्टेक भूलकर भी मत करिएगा, वरना आपका CGPET 2026 का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। Hello guys, I am Azhar Rai here to explain the complete process, step by step process of CGPET 2026 काउंसलिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो काउंसलिंग है वो 30 जून से स्टार्ट होने जा रहा है और इस बार राउंड 3 तक होने के चांसेस है। राउंड 1 होगा, राउंड 2 एंड राउंड 3। देन आफ्टर अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो स्पॉट राउंड के भी चांसेस बहुत हैं। और स्पॉट राउंड क्या होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये सब में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब का अगर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इस पर एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे। और एक सीट वैकेंट है तो बहुत से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट लोगों को भी सीट अलॉट हो जाती है, तो कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरीज होगी तो। CGPET 2026 काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो भाई टेंशन फ्री रहो, टेंशन मत लो। क्योंकि अगर टेंशन में आप लोग काम करोगे, एकदम माइंड में स्ट्रेस लेके काम करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग का, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के साथ। हल्का सा भी अगर मिस्टेक हुआ, इसलिए आप लोग माइंड फ्री रखिए, एकदम एंजॉय करते हुए रजिस्ट्रेशन को फिल करिए। और आज की यह वीडियो मैं यह बताने वाला हूं कि और जस्ट इस वीडियो के बाद आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन कंप्यूटर और मोबाइल दोनों अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा, तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी और आप लोग मिस्टेक से बचेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि काउंसलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त लगेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होगा क्लास 12 का मार्कशीट। वैसे मार्कशीट का फोटो अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन क्लास 12 का जो भी आपका मार्क्स परसेंटेज आए होंगे, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स फिल करना पड़ेगा। देन सेकेंड में आता है आपका CGPET स्कोर कार्ड। तो CGPET का सिंपल आपसे रोल नंबर मांगेंगे वहां पे, तो आप लोग रोल नंबर फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटाइल एंड रैंक शो होने लगेगा रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर। देन थर्ड है पासपोर्ट साइज फोटो, एक PDF फॉर्म में होना चाहिए, JPEG फॉर्म। एंड फोर्थ है सिग्नेचर, जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी होने वाली है। तो ये सब रेडी करने के बाद आगे अब बढ़ते हैं वीडियो में। एक नया ईमेल आईडी बनाकर रख लीजिए, ताकि जो भी उसमें OTP आएगा एंड बहुत सारे काउंसलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगी तो आपको सबसे पहले मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोगों को एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जरूर बनाकर रख लेना है। अब सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं कि हड़बड़ी जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स हैं, अपने नेम, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस एंड ये सब चीजें अच्छे से भरेंगे, अच्छे से चेक कर करके भरेंगे। क्योंकि अगर ये सब आप लोग गलत फिल कर देते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएंगी एडमिशन के टाइम में। इसलिए फाइनली अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 मिस्टेक हैं जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त नहीं करना है। तो सबसे पहला मिस्टेक आता है इनएक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपको इनएक्टिव कोई सा भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त नहीं डालना है। ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए आप जिसको डेली यूज करते हो और एक बिना प्रेशर के होकर एकदम फ्री होकर काउंसलिंग का फॉर्म भरें इंजॉयबल मूवमेंट के साथ। इसको लास्ट में
देखा जाएगा। एंड इस चैनल पर आपके सामने यह वीडियो आने वाली है कि अगर आप लोगों का इतना तो कंफर्म है कि एडमिशन हो जाएगा, फिर भी अगर बहुत कम मार्क्स आया नहीं होगा तो एक अनदर ऑप्शन भी है कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा। थर्ड मिस्टेक जो है आपका गलत चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। इसलिए आप लोग सोच समझ के अपने स्किल एंड अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा ड्रीम कॉलेज चाहिए, उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस आप लोग रख सकते हैं। मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट 90% स्टूडेंट चॉइस फिलिंग ही मिस्टेक कर देते हैं, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस का ही मिस्टेक करते हैं, जो कि उनको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के। इस वीडियो में इन तक बने रहिए क्योंकि आगे ये भी देखने वाले हैं कि एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग आपके लिए क्या हो सकता है। फोर्थ मिस्टेक होता है अनलॉक द चॉइस फिलिंग। बहुत से स्टूडेंट्स अनलॉक रहने देते हैं चॉइस फिलिंग। अगर चॉइस फिल करने के बाद आप लोगों का जो अनलॉक रह जाएगा तो आप लोगों का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी आप लोग चॉइस फिल करिए सबसे पहले उसको अच्छे से चेक करिए एंड द लास्ट ऑप्शन आता है कि लॉक्ड द चॉइस फिलिंग। तो लॉक्ड जब क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद आप सेफ हैं, आपका जो चॉइस है वो लॉक्ड हो चुका है, मीन्स वहां जाके सबमिट हो चुका है। देन एट द लास्ट फिफ्थ मिस्टेक के ऊपर अपन बात करते हैं, ये है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का प्रिंट ना निकालना। इसलिए आप सबसे पहले जहां पेमेंट करेंगे अराउंड, अगर ओबीसी होंगे तो 200 रुपए के समथिंग पेमेंट लगेगा। पेमेंट करने के जस्ट बाद जो भी पेमेंट का रिसिप्ट है, समरी है, उसको प्रिंट करके जरूर रखिएगा क्योंकि एडमिशन के टाइम पे रिसिप्ट मांगा जाता है। तो अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि चॉइस फिलिंग करते वक्त हमारे माइंड में सिर्फ दो क्वेश्चन आने चाहिए, दो चीज पर फोकस करना है। पहला तो है कि एक ड्रीम कॉलेज एंड दूसरा है कि कौन सा ब्रांच हमारे लिए बेस्ट रहेगा। दोनों को प्रेफरेंस में डालिए और सबसे पहले सबसे ऊपर अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिए। देन उसके बाद बहुत से ब्रांचेस होंगे उनको आप लोग नीचे भी रख सकते हैं फॉर द बैकअप ऑप्शन। और अगर आप लोग मेरी बात माने तो आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। पहली बात, एक आप लोगों को मैं सीक्वेंस दे देता हूं ब्रांचेस का, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उन ब्रांच में से जो आपको पहला चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा। देन सीरीज वाइज सेम रखिएगा तो आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होगी और अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो पहला बता देता हूं मैं, सबसे पहले आपको रखना है, सबसे ऊपर में रहेगा कंप्यूटर साइंस, सेकेंड नंबर में रहेगा आप लोगों का आईटी, देन थर्ड नंबर पे रहेगा आपका ईटीसी मींस इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, देन फोर्थ प्रेफरेंस में रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, देन फिफ्थ नंबर पे आपका रहेगा माइनिंग, सिक्स नंबर पे रहेगा सिविल एंड एट द लास्ट 7 नंबर पे मैकेनिकल को रखिएगा। और इनमें से अगर आपका प्रेफरेंस मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को सबसे ऊपर रखिएगा, देन सेम सीक्वेंस फॉलो करिएगा। देन उसके बाद अगर ट्रिपल ई है तो ट्रिपल ई को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा। देन जैसे हमने बताया आपको सेम से प्रकार बाकी सीक्वेंस को रहने दीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस फिल्म होगी और आप लोगों को एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और सभी के मन में ये क्वेरीज होगी कि जीईसी रायपुर का कट ऑफ क्या जाता है और जीईसी रायपुर का हॉस्टल्स कैसे हैं, रूम टूर कराइए एंड इस जीईसी कैंपस कैसा है। तो ये सब बारे में कंप्लीट वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जीईसी रायपुर का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लाएंगे इस चैनल पर। एंड आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आने वाले कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, जो कि होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस,
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, मेरिट लिस्ट रिजल्ट, एंड आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है, दावा पट्टी का भी कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आएगा। देन आपका सिलेक्शन, देन कट ऑफ क्या गया है, ये सब कंप्लीट वीडियो चैनल पर आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आगे कॉलेज गाइडेंस वीडियो जरूर आने वाला है, जो कि फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आइयो रामा बहुत